आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है जो लोग टिकट बुकिंग करते हैं। रेलवे से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ट्रैवल कर लेते हैं किसी भी ना किसी तरह। लेकिन हमारे लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हम टिकट बुकिंग करने से पहले इसका लाभ उठा सकें। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं रेलवे से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जब भी कोई टिकट बुकिंग करते होंगे तो वहाँ पर आपको कोटा विजिबल होता होगा, जिसको चूज़ करके आप अपना टिकट बुकिंग करते हैं। हालांकि लोगों को मालूम नहीं होता है कि किस कोटे के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे के सारे कोटे को बताएंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि किन कोटे के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं। इंडियन रेलवे में करीब 12 प्रकार के कोटे होते हैं। हालांकि हम जब कभी IRCTC से कोई टिकट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ही कोटे विजिबल होते हैं, जैसे कि तत्काल, प्रीमियम तत्काल, सिटीज़न कोटा, लेडीज़ कोटा। इसके अलावा कोटे हमें विजिबल नहीं होते। हालांकि इनके अलावा भी रेलवे में बहुत सारे कोटे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कोटे के बारे में। तो जनरल कोटे में कोई भी लोग टिकट बुकिंग करना चाहे तो वो बुकिंग कर सकता है और जिस तरह से चाहे बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है तत्काल कोटा। तो तत्काल कोटे की बुकिंग के लिए आपको टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रेन के डिपार्चर टाइम से एक दिन पहले ही टिकट बुकिंग कर सकते हैं। उससे पहले आप टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है सिटीज़न कोटा। सिटीज़न कोटे में सभी लोग टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ वही लोग टिकट इन कोटे में बुक कर सकते हैं जो इस कोटे के अंतर्गत में आते हैं, जैसे कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए ही सिर्फ इस कोटे में टिकट रिजर्वेशन की जा सकती है। चौथा कोटा आता है रेलवे में लेडीज़ का। तो लेडीज़ में भी सारी लेडीज़ें उस कोटे में टिकट बुकिंग नहीं कर सकती हैं, बल्कि वही लेडीज़ें इस कोटे में टिकट बुकिंग कर सकते हैं जो इन कोटे के अंतर्गत में आती है। जैसे कि अकेली यात्रा कर रही है कोई लेडीज़ तो वो इस कोटे में रिजर्वेशन करा सकती हैं। इसी तरह गर्भवती महिला अगर कोई ट्रैवल कर रही है तो वो इस कोटे में टिकट रिजर्वेशन करा सकती है। इसी तरह आता है रेलवे में कोटा डिफेंस का, जिसमें सिर्फ आर्मी या फोर्सेस वगैरह ही टिकट बुकिंग करा सकते हैं। उनके लिए इसमें रिजर्वेशन टिकटें खाली रहती है। इसी तरह रेलवे में एक कोटा आता है विकलांग का, जिसमें सिर्फ विकलांग लोग ही टिकट बुकिंग करा सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं, दूसरे लोग नहीं करा सकते हैं। इसी तरह कोटा होता है ड्यूटी पास का, जिसमें सिर्फ रेलवे के कर्मचारी वगैरह ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह होता है पार्लियामेंट कोटा। तो पार्लियामेंट के लोग ही सिर्फ उसमें रिजर्वेशन टिकट बुकिंग करा सकते हैं। इसी तरह होता है टूरिस्ट कोटा, जिसमें के टूरिस्ट लोग ही टिकट बुकिंग करा सकते हैं, उसके अलावा दूसरे लोग टिकट बुकिंग नहीं करा सकते हैं। इसी तरह VIP कोटा होता है, जिसमें कि सिर्फ VIP लोग ही टिकट बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ खास लोगों के लिए कोटे होते हैं, जिसमें कि सिर्फ वही लोग टिकट बुकिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि दोस्तों, अगर इन कोटों में कोई टिकट बुकिंग नहीं करता है चार्ट प्रिपरेशन से पहले, तब जाकर के RAC या वेटिंग टिकट को कंफर्म किया जाता है इन कोटों में सीट बच जाने की वजह से।